पागल हो गया है? हुकूमत पहाड़गढ़ की तुझे न सरकार क्या किया तू? आपके अनुसार मिले तीसरे में जो मिले आपके अनुसार मिले और हंसो दरबार छोड़ हंसो दरबार मैं कहता हूँ चुप हो जाओ सागा। तुझे न दरबार पहला वरदान मुझे दो, मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिल जाए। मैं कहता हूँ चुप हो जाए, तुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तू यहाँ से निकल जा। नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा तेरे को। और दूसरा वरदान, जो हुकूमत पहाड़गढ़ की मुझसे बिछुड़ चुकी है मुझे वापस मिल जाए। और तीसरा वरदान, जो आपने कहा है कि मैं अपने इच्छा अनुसार दूंगा, तो आप तीसरा वरदान आप जो चाहें सो दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। वाह बेटे वाह, मैंने वरदान मांगने के लिए कहा था और मांगा, मांगने नहीं जाना। अरे नादान बच्चे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐशो आराम, बीवी बच्चे, ये सब क्या है बेटा, क्या है? अरे तू मत जाने बाबरे मेरा है सब कोई, ये मत समझ कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट है, मेरी फैमिली, कोई किसी का है नहीं बेटा। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, और पिंड प्राण से बन रहा स्वप्नो ना हो। कोई किससे कहे जो ये आत्मा है नहीं, जो नाशवान शरीर में विराजमान है, जिस समय इसे त्याग कर देगी मिट्टी का खिलौना किसी कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। बेटी किस हुकूमत की बात करता है बेटा? अरे कहाँ चुनाव है मेढ़िया लंबी भी तुषार, और घर तो 3.5 हाथ बेटवा, घना तो 4.25। अरे मूर्ख मानो, इतना भव्य विशाल मकान बनाने से क्या लाभ है? एक दिन तेरे मरने के बाद तो सिर्फ 3.5 हाथ जमीन ही काफी है, और अत्यधिक लंबा है तो 4.25 हाथ। फिर क्या करेगा दुनिया की दौलत इकट्ठा करके? तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। बाबा मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। वाह बेटे वाह, समझाना मेरा काम। मैं तो चाहता था तू अपने अज्ञान रूपी ताले को मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खोल करके खुद प्रकाशमय हो जा। अगर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। सुन सुन के पाथर भवा अंदर रहा नसीज, और एकदम से ऊसर होएगा भरेगा अंदर कीच। अगर तेरी बीवी बच्चे तेरे जिंदगी से बढ़ करके हैं तो जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे बच्चे और तेरा परिवार तुझे मिलेगा। धन्य है बाबा, धन्य है। पहाड़गढ़ की हुकूमत चाहिए, वहाँ का तू उत्तराधिकारी कहलाना चाहता है तो ठीक है बेटे, एक दिन वो हुकूमत की बागडोर भी तेरे कवरेज में आ जाएगी, तेरे अंडर में निश्चित रूप से आ जाएगी। लेकिन बेटे तूने बीवी बच्चों के विषय में वरदान मांगी है ना, अपनी हुकूमत के बारे में वरदान मांगी है। अरे नादान, तूने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा तूने? अरे एक दिन ऐसा आ जाएगा बेटा, मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था उसे सुन, कि एक दिन तेरे ये जो दोनों हाथ हैं ये तो काट करके फेंक दिए जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है, परंतु उस समय का ऐसा भयावह दृश्य होगा कि तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे। कोई भी इंसानी शक्ति तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेगी, और बड़ी बेरहमी के साथ तुम्हारे दोनों हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बाबा मेरे दोनों हाथ कब काटे जाएंगे, किस वक्त काटे जाएंगे? बेटा तू मेरा इंटरव्यू ले रहा क्या? बेटे मेरा इम्तिहान मत ले, ये मत समझ कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जान करके भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है।
मैं भी उसी के अधीन हूँ। अगर मैं ही सब करने लगूंगा तो उसको कौन मानेगा? बेटा मैं नहीं बतला सकता, तू समय का वेट कर, उसकी प्रतीक्षा कर। किसी को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता तुझे खुद ज्ञात हो जाएगा। बेटा तू मेरे पास आया ना, मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं खुद आकर के तेरी रक्षा कर दूंगा बेटा। बाबा जा। लेकिन बेटे मैं तुझे कहीं भेजना चाहता हूँ, तू मेरे आदेशों का उल्लंघन तो नहीं करेगा? नहीं बाबा, पालन करूंगा। तो सुन बच्चे, मैं तेरे को कहाँ भेजना चाहता हूँ, सुन। जाओ बेटा अभी पोर वंदर चले, लाज अबला की जाकर बचा लेना तुम। और भी काम जो होवे उसका पड़ा, बेटा सब काम उसका बना देना तुम। बाबा हाँ कोई अबला की लाज नहीं लूटी जाएगी। हाँ लाज लूटने वाले को हाँ। इस दुनिया से मिटा दूंगा। हाँ। लेकिन हमें अफसोस है। किस बात का बेटा? कि कोई अबला मेरे करीब नहीं आएगी, मुझसे डरकर दूर भागेगी। तो उसकी इज्जत की रक्षा किस तरह कर पाऊंगा? अगर इस ब्लैक यूनिफॉर्म में जाएगा तो हक है कि तू उस बिटिया की इज्जत को नहीं बचा सकेगा बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काली वर्दी को उतार करके फेंक दे, योगियों के वेश में आ जा, ढेर सी मालाएं लटका लो, चंदन लगा ला मस्तक पे लगा करके टूटी फूटी भजनों को सुनाते हुए लोगों के दिल में ऐसा घर बना लो बाबा। कि पहले ऑब्जेक्शन नहीं करोगे बेटा।